नमस्कार बच्चों, ये गणित विषय का वर्कशीट नंबर 20 है, 23 अगस्त की, क्लास 9th के लिए, जिसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल करना सिखाना है। दो चर मीन्स दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन होगी उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम इस उसमें वर्कशीट में सीखेंगे। रैखिक समीकरण होता है क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब दो है, एक होता है एक चर वाला रैखिक संख्या, वो हमने पहले भी पिछले वर्कशीट में पढ़ा था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी 0। और अगर दो वेरिएबल हैं, दो चर संख्याएं हैं, तो उनको जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें क्या है, एक्स और वाई दो क्या है, वेरिएबल है, दो चर संख्या है। तो जो ये वाला है, ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको एक्स का मान आराम से मिल जाता है, एक चर संख्या का मान। हम यहाँ से इसको हल करने के लिए एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हमें दिया है, ए एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस बी, और एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस बी ओब्लिक ए। तो ये अद्वितीय हल है, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। उदाहरण के लिए अगर 3x प्लस 5 हम लेते हैं, जैसे है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू -5/3। यही इसका एक सॉल्यूशन है। अब और दूसरी वैल्यू इसकी नहीं निकल सकती। यहाँ पे जब दो चर संख्याओं की बात होती है, दो वेरिएबल्स की बात होती है, दो वेरिएबल्स की बात होती है, तो वहां पे क्या है, इक्वेशन के फॉर्म होते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो गया, ए एक्स को अगर हम निकालेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी वाई और माइनस सी। अगर ये इधर को जाएंगे, दूसरी साइड में अगर इनको ले जाएंगे, तो इनके चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, बी का बी वाई का माइनस बी वाई हो जाएगा, सी का माइनस सी हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू होगी माइनस बी वाई माइनस सी ओब्लिक ए। ये अपरिमित अपरिमित रूप में अनेक हल निकल सकते हैं। जैसे जैसे y की वैल्यू हम चेंज करेंगे, वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि y क्या है, इसमें वेरिएबल है। अब ये इनको अब ये है कि इसका जो वैल्यू है, x की जो मान है, वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है y के मान के ऊपर। y का मान अगर कम होगा तो इसका भी कम आएगा, ज्यादा होगा तो इसका भी ज्यादा आएगा। तो ये पूरी तरह निर्भर है। और क्या, एक जैसे यहाँ पर जब एक वेरिएबल वाली इक्वेशन हम कर रहे थे, तो इसमें कोई एक ही मान आ रहा था, एक ही वैल्यू आ रही थी, उसके अलावा कोई दूसरी नहीं। परंतु अगर जब दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को करते हैं, तो उसके कई उसके मान निकल आते हैं, जो उस इक्वेशन की पुष्टि करते हैं, इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। अगर वो इक्वेशन में हम रखेंगे उसको, तो वो इक्वेशन को, जो इक्वेशन कहती है उसको वो सत्यापित करती है। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं, अब जैसे ये एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। तो x का मान क्या है कि ये x की जगह में हमने x इज इक्वल टू बी, और बी की जगह में -2y लिख दिया, प्लस 6 है, प्लस 6 रहेगा, और ये का कुछ नहीं है तो ये उससे डिवाइड, तो x इज इक्वल टू हो गया -2y प्लस 6। अब अपरिमित रूप से अनेक हल इसके निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, क्योंकि y का मान जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, वैसे वैसे x की वैल्यू भी चेंज होगी। अब यहाँ पर समझाया गया है, उसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, जैसे हम y की वैल्यू 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर जैसे ही, अगर y का मान हम 1 करते हैं, जैसे 1 किया, तो जब हमारा जो फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू -2y प्लस 6, तो अगर जैसे हम y की वैल्यू 1 करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर y को हम 2 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि y की वैल्यू 2 कर दी, तो ये आएगा -4 प्लस, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब तो जैसे जैसे हम y की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, तो
तो जहाँ पर टू वेरिएबल्स की बात होती है तो वहाँ पे हम उस इक्वेशन को सत्यापित करने के बावजूद हम कई मान उन वेरिएबल्स के निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होता है। तो एक वेरिएबल का मान चेंज होगा तो दूसरे का भी चेंज होगा। और इसको हम अगर ग्राफ पेपर में लेंगे तो इस तरीके दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा होगी। अगर दो वो हैं वेरिएबल है और उसका हम ग्राफ लिखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए को क्या बोलते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन। रेखा पर प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण को संतुष्ट, और इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगी x की, तो ये भी पुष्ट करके जहाँ जहाँ ये लाइन जाएगी वहाँ वहाँ वो इक्वेशन का जो दिया है उसको वो पुष्ट करेगा, उसको वो सत्यापित करेगा। तो ये है। और क्या समीकरण के प्रतिबिंब का हल होगी, और जो समीकरण का समीकरण के प्रत्येक बिंदु उसका हल होगा, और इसका जो प्रत्येक बिंदु होगा उस समीकरण का हल निकालेगा। अब इसमें अभ्यास के लिए आप लोगों को दिया है कि जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 के हल में x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू है या नहीं। अब हम जब इसको करेंगे तो अब पुष्ट करेंगे कि अब इसको x है या नहीं है, तो करेंगे क्या हम कि x की वैल्यू रखेंगे 2, y की वैल्यू रखेंगे -2। अगर वो 6 आता है तो वो पुष्ट करता है, नहीं तो नहीं है। ये सीधा सा इसका सॉल्यूशन है। और समीकरण जो 2 है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जब जांच करनी है रैखिक समीकरण का हल है या नहीं है, तो हमको x की जगह में यहाँ पर 2 रख देंगे, y की जगह में -2 रख देंगे। तो और ये इसका जब अगर ये 6 आता है इन दोनों की वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल टू बराबर हो जाते, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, तो ये इसकी पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है समीकरण y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 के कितने हल हो सकते हैं। अब इसके तो इस 2 के, अब जब जैसे जैसे हम y का वैल्यू चेंज करेंगे या जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसके अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो x वेरिएबल रहेगा और x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इसके कितने हल निकल सकते हैं, अनगिनत निकल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर समीकरण 5x प्लस पी वाई इजिकल टू 4 है तो क्या के हल x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 50 का मान। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। x की जगह में 2 रख दो तो 5 इंटू 2 हो जाएगा प्लस p, और y की जगह में 3 रख दो तो हो जाएगा 3p और 10। 10 प्लस 3p इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और p का मान कितना आ जाएगा, 4 माइनस 10 यानी -6 आ जाएगा। और इसको सारी को देखने के लिए मैंने नीचे एक लिंक दिया है इस वीडियो के लास्ट में, तो वहाँ पर अच्छी तरह सारे सवाल किए हुए आपको मिल जाएंगे, और मैं भी इसको आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड लेके उसमें आपको सिखा अभी बताऊंगा। समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है तथा y इज इक्वल टू 2x का आलेख खींचिए। अब इसका क्या करना है, आपको एक ग्राफ खींचना है, ग्राफ पेपर के ऊपर ही करना है। तो मैं एक व्हाइट शीट लेके आपको पहले इनकी जांच करवा लेता हूँ, जो क्वेश्चन है उसको करते हैं फिर आगे करेंगे। व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। आ गया हमारा व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में हम एक एक करके सबको कर लेते हैं। ये आ गया व्हाइट बोर्ड। आपका पहला क्वेश्चन इसने पूछा था बच्चों, ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा था कि ये हमने पुष्ट करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमको बताना है कि 2x माइनस
और सही नहीं चला, y इज इक्वल टू 6। माउस से लिखना थोड़ा कठिन होता है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। 6 है, तो इसमें हमने करना है कि ये बताना है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 है या नहीं। अब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 है या नहीं है, वो हमने यहाँ पर पुष्ट करने है इसकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो ये आगे हो जाएगा, ये हमने इसको बताना है। तो ये हो जाएगा, अगर हम पुष्ट करेंगे तो 2x की वैल्यू क्या है, 2 रखना है। ये हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में तो वैल्यू दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। ठीक है, बाएं हाथ की तरफ करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। x का हो गया ये माइनस, और y की वैल्यू रखेंगे -2। ठीक है, ये हो गया -y वाला पोर्शन। अब 2 2 या 4 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हो जाएगा प्लस, और 2 का 2 रहेगा। अब ये इज इक्वल टू हो गया 6, और ये राइट हैंड साइड में भी 6 है, तो क्या हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू हो गया बच्चों आर एच एस। तो इसने इसकी क्या कर दी, ये पुष्टि करता है, ये इसकी वैल्यू है, इसका मान है। इसका मान है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट इसकी वो है, क्वेश्चन है समीकरण y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 के कितने हल हो सकते हैं। तो इसका क्या होगा, अनगिनत हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकती है, अनगिनत। इसमें कुछ लिखने वो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जितने जितने मान x के रखेंगे उतने उतने y के निकल आएंगे, तो अनगिनत हो सकते हैं। ये था 2 का। अब 3 का, अगर 5 एक ये 3 वाला है, 5x 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, नहीं नहीं, 5x प्लस 2 नहीं है, इसको काट दो। ये है 5x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें हमको p की वैल्यू निकालनी है। अब हमको क्या है, x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 है, और y इज इक्वल टू 3 है। तो हमको निकालना है p का मान। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, या इसका हल होगा सॉल्यूशन। 5 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस p इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 इज इक्वल टू 4। अब ये हो जाएगा 10 प्लस 3p इज इक्वल टू हो गया 4। तो 3p इज इक्वल टू हो गया
4 माइनस 10, क्योंकि 10 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 4 में से -10 गया तो क्या बचा, -6 बचा, +4 कम हो जाएगा -10 में, तो 6 बचा अपॉन 3। तो इसका आंसर आएगा बच्चों -2। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ये आपको करना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आलेख खींचना है हमको। एक समीकरण है पहले का 4 का पहला वाला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसका आलेख खींचना है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे जैसे y का मान रखेंगे वैसे वैसे x की मान चेंज होता जाएगा, और उसके हिसाब से हम फिर क्या बनाएंगे, आलेख बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। तो यहाँ पर क्या करना, हमने पहले y का मान रखना है, उससे x के वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा y और इधर लिखेंगे x। ठीक है। अब y की वैल्यू हमने सपोज 1 लिखी, तो जैसे यहाँ पर 1 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगी। अब हमने लिख दिया 2, जैसे ये 2 लिखेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, उसका भी 2 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 ही रहा। जैसे हम 3 कर देंगे तो 4 में से 3 गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगी, और जैसे हमने 4 किया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसका आलेख जब हम बनाएंगे, अब ग्राफ पेपर में आपको आप ग्राफ पेपर लोगे तो ग्राफ पेपर में एक एक्स एक्स होगा, दूसरा वाई एक्स होगा, तो इसमें लाइनें खींची होंगी। तो वो आपने क्या करना है, अपना स्केल लेना है, उसी हिसाब से सपोज ये 1 है के बराबर है, 4 है तो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इधर भी एक 1 हो गया, 2, 3 और 4। अब ये कह रहा है एक्स एक्स इज इक्वल टू 3। जब एक्स 3 है तो ये 1 है, तो ये 1 2 3 और ये 1, तो ये इसके सामने और इसके ऊपर एक बिंदु यहाँ पर आ गया, क्या है ये, इस बिंदु को हम करेंगे 3 1। अब पहले सारे बिंदु डाल लेते हैं, फिर ये है 3 और 1, पहले एक्स को दिखाते हैं फिर 1। उसके बाद क्या है 2, ये 2 है तो वो भी 2 है, तो दोनों सामने सामने है, तो यहाँ से ऊपर गया और ये यहाँ पर आ गया 2। अगला क्या है, जैसे ये 3 होता है y3 तो 1 हो जाता है 3, और ये इसके सामने आ जाता है, ये यहाँ है। और जैसे ही ये 4 होता है तो x 0 हो जाता है यहाँ। तो ये बच्चों ये लाइन करीब, क्योंकि ये हमने ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ऐसी आएगी, एकदम सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो जो यहाँ पर 4 पे इसको काटेगी एक्स एक्स को, तो ये लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की। जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो ये यहाँ पर 4 पे इसको काटेगी और स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अब है 5 नंबर। 5 नंबर इसका सेकंड पार्ट है 4 का। 4 का सेकंड पार्ट है
y इज इक्वल टू 2x। और इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू मानते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, x माना आपने 1, तो y हो जाएगा 2x, यानी 2 हो जाएगा। उसका डबल है 3। अगर इसको मानोगे 2 तो वो हो जाएगा 4, और इसे मानोगे 3 तो हो जाएगा 6। ठीक, डबल है उसको। अब यहाँ पर हम एक ले लेते हैं आलेख बनाने के लिए, वही ले लिया ग्राफ पेपर। अभी 6 तक है, ये 3 है, x 3 तक है, वो डबल है, ये ध्यान रखना है। 2। अब यहाँ पर पैमाना हमारे से गलती, लाइनिंग भी सीधी नहीं होगी, वो भी होगा, और ग्राफ पेपर में ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा क्योंकि बना होता है 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर क्या है, 1 2, ये दूरी, वो इसके 1 और इसके 1 की दूरी बराबर होगी, 3 4 5 6। ठीक है। अब पहले क्या है, x 1 है तो वो 2 हो गया, तो ये 2 और ये 1 यहाँ से गया, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है। अगर जैसे ही ये x हमने क्या किया, 2 किया, तो ये 4 हो गया, जैसे 2 किया तो ये 4 हो गया। तो सामने आ गया। ठीक है। जैसे ही 3 किया तो 6 हो गया, इसके सामने आ गया, ऐसे। तो ये लाइन मतलब करीब ऐसी लाइन आएगी आपको, इनको मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी, इससे भी सीधी नहीं खींची जा रही है, ऐसी लाइन आएगी। ठीक है। अब ये आई यहाँ पे, अगर जैसे हम इसको मिलाएंगे, तो ये निकल, तो ये आपकी ग्राफ बनेगा। सीधी रेखा होती है, इसे टेढ़ी मेढ़ी, मेरे उससे माउस से सीधी नहीं हो रही, तो ये आपका ग्राफ बनेगा। ये था आपका बच्चों वर्कशीट नंबर 20 मैथ की 23 अगस्त की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे वीडियो डाले उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ इसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट्स लिखें, और कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स में उसमें जाके लिख सकते हैं। बाकी इसका जो डिटेल, जो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहाँ आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे।